नमस्कार दोस्तों। हमने हमारे जो भी लेक्चर थे उसके अंदर सब कुछ जाना स्वामी विवेकानंद के बारे में। और प्रीवियस 2 लेक्चर में हमने उसका शुरुआती डिस्क्रिप्शन ले लिया था। अब हम उसका आगे का डिस्क्रिप्शन लेंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में और उनकी यात्राओं के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है? स्वामी विवेकानंद ने यात्राएँ कहाँ की? तो ये एक स्वामी विवेकानंद की एक फ़ेमस तस्वीर है। स्वामी विवेकानंद शिकागो विश्व धर्म परिषद में बैठे हुए। ये इनकी फ़ोटो है। अलग-अलग धर्म के अलग-अलग स्कॉलर्स यहाँ पे बैठे हैं, जो अपने धर्म को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं कि उनका धर्म बाकी सारे धर्मों से कैसे अलग है। तो ये एक रेयर पिक्चर है बहुत ही। अब हम देखते हैं इसके बारे में। 25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र ने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए थे। तत्पश्चात उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। मतलब उसके बाद उन्होंने पैदल ही यात्रा की। विवेकानंद ने 31 मई 1893 को अपनी यात्रा शुरू की और जापान के कई शहरों नागासाकी, कोबे, योकोहामा, ओसाका, क्योटो और टोक्यो समेत कई सारे मतलब जगहों का दौरा किया। चीन और कनाडा होते हुए अमेरिका के शिकागो पहुंचे। सन 1893 में शिकागो अमेरिका में विश्व धर्म परिषद हो रही थी। ये क्वेश्चन कई बार मैंने देखा है। स्वामी विवेकानंद ने उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में वो पहुंचे थे। यूरोप अमेरिका के लोग उस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत हीन दृष्टि से देखते थे। उनका ये मानना था कि वो पराधीन तो है ही और हीन, उनको इतना सम्मान नहीं दिया जाता था। वहाँ के लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि स्वामी विवेकानंद को सर्वधर्म परिषद में बोलने का समय न मिले, परंतु एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें थोड़ा समय मिला और उस परिषद में उनके विचार सुनकर सभी विद्वान चकित हो गए। अब थोड़ा सा समय उन्हें अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से मिला था और वाकई में वहाँ पे जितने भी थे वो सभी चकित हो गए इस मामले में। फिर तो अमेरिका में उनका अत्यधिक स्वागत हुआ। वहाँ उनके भक्तों का एक बहुत बड़ा समुदाय बन गया। 3 वर्ष में अमेरिका में रहे और वहाँ के लोगों को भारतीय तत्वज्ञान और अद्भुत ज्योति प्रदान की। उनकी वक्तांत शैली तथा ज्ञान को देखते हुए वहाँ की मीडिया ने उन्हें साइक्लोनिक हिंदू नाम दिया। ये नाम दिया उनका। आध्यात्म विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा। ये उनके मतलब बोलने सेंटेंस है। यह स्वामी विवेकानंद का दृढ़ विश्वास था। अमेरिका में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं स्थापित की। अनेक अमेरिकी विद्वानों ने उनके शिष्यत्व ग्रहण किया। वे सदा अपने को गरीबों का सेवक कहते थे। भारत के गौरव को देशांतरों में उज्जवल करने उन्होंने सदा इसका प्रयत्न किया। आगे देखते हैं विवेकानंद का योगदान और उनका महत्व है। तो ये विवेकानंद की एक स्टेचू है। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के निकट स्थित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमूर्ति है। काफ़ी शानदार है, समुद्र के किनारे। स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय बताता है कि 39 वर्ष के संक्षिप्त जीवन काल में स्वामी विवेकानंद ने जो काम कर गए वे आने वाली अनेक शताब्दियों तक, पीढ़ियों तक मार्गदर्शक करते रहेंगे। 30 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो अमेरिका विश्व धर्म सम्मेलन हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया। उसे सार्वभौमिक पहचान दिलवाई। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस बार कहा था, यदि आप भारत को जानना चाहते हो तो विवेकानंद को पढ़िए। उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं है। मतलब ये रविंद्रनाथ ठाकुर के उस समय के बोलते कि भाई उनमें कोई नकारात्मक चीज़ नहीं, सकारात्मक है वो। रोमारोला ने उनके बारे में कहा था कि उनके द्वितीय होने की कल्पना करना भी असंभव है। वे जहाँ भी गए सर्वप्रथम ही रहे। हर कोई उनसे अपने नेता का दिग्दर्शन करता था। वे ईश्वर के प्रतिनिधि थे और सब पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेना उनकी विशिष्टता थी। हिमालय प्रदेश में एक बार एक अनजान स्त्री उन्हें देखकर ठिठक कर रुक गया। अनजान यात्री आश्चर्यपूर्वक चिल्ला उठा, शिव! यह ऐसा हुआ मानो कि उस व्यक्ति को आराध्य देव ने अपना नाम उनके माथे पर लिख दिया हो। तो इस तरह से कुछ उस समय इंसिडेंट भी हुए थे। वे केवल संत नहीं, एक महान देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक और मानव प्रेमी भी थे। अमेरिका से लौटकर उन्होंने देशवासियों का आह्वान करते हुए कहा, नया भारत निकले पड़े मोची की दुकान से, भड़भुंजे के भाड़ से, कारखाने से, हाट से, बाजार से, निकल पड़े झोंपड़ियों, जंगलों, पहाड़ों, पर्वतों से। ये नया भारत है। और जनता ने स्वामी की पुकार का उत्तर दिया। हम गर्व के साथ निकल पड़ी जनता। वह महात्मा गांधी को आज़ादी की लड़ाई में जो जन समर्थन मिला वह विवेकानंद के आह्वान का ही फल था। इस प्रकार वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के भी एक प्रमुख प्रेरणा के स्रोत बने। उनका विश्वास था कि पवित्र भारतवर्ष धर्म दर्शन की पुण्य भूमि है। यहीं बड़े बड़े महात्माओं और ऋषियों ने जन्म हुआ। यहीं संन्यास और त्याग की भूमि है तथा यहीं आदिकाल से लेकर आज तक मनुष्य के लिए जीवन सर्वोच्च आदर्श मुक्ति का द्वार खुला है। उनके कथन, उठो जागो, स्वयं जागकर औरों को जगाओ, अपने नर जन को सफल करो, तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ये उनके कथन थे। ये स्वामी विवेकानंद का एक रेयर पिक्चर है। कब का है? 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में लिया गया क्रांतिकारी वेदाधारी विवेकानंद का एक दुर्लभ चित्र। यह चित्र उन्होंने देखकर कहा था कि यह चित्र तो डाकुओं के किसी सरदार जैसा लगता है। इसी चित्र को देख के उन्होंने कहा था कि यह चित्र तो डाकुओं के सरदार जैसा लगता है। 19वीं सदी के आखिरी वर्षों में विवेकानंद लगभग सहस्त्र या हिंसक क्रांति के जरिए भी देश को आज़ाद कराना चाहते थे, परंतु उन्हें जल्द ही यह विश्वास हो गया था कि परिस्थितियां उन इरादों के लिए अभी परिपक्व नहीं है। इसके बाद ही विवेकानंद ने एकला चलो की नीति का पालन करते हुए परिवारजक के रूप में भारत और दुनिया को खंगाल डाला। उन्होंने कहा था कि मुझे बहुत से युवा सन्यासी चाहिए जो भारत के ग्रामों में फैलकर देशवासियों की सेवा में खप जाए। उनका यह सपना पूरा नहीं हुआ। विवेकानंद पुरोहितवाद, धार्मिक आडंबरों, कट मुल्लापन और रूढ़ियों के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने धर्म को मनुष्य की सेवा और केंद्र में रखकर ही आध्यात्मिक चिंतन किया था। उनका हिंदू धर्म अटपटा, लिजलिजा और वायवीय नहीं था। उन्होंने यह विद्रोही बयान दिया था कि इस देश में 33 करोड़ भूखे, दरिद्र और कुपोषित शिकार लोगों को देवी देवताओं की तरह मंदिर में स्थापित कर दिया जाए और मंदिरों से देवी देवताओं की मूर्तियों को हटा दिया जाए। ये उनके विचार थे। उनका यह कालजयी आह्वान 21वीं सदी से पहले के दशक के अंत में एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है कि उनके द्वारा आह्वान को सुनकर पूरे पुरोहित वर्ग की घिंगी बन गई थी।
आज कोई दूसरा साधु तो क्या सरकारी मशीनरी भी किसी अवैध मंदिर की मूर्ति तोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकती। विवेकानंद के जीवन की अंतर मतलब यही थी कि वे इस बात में आश्वस्त है कि धरती की गोद में यदि कोई ऐसा देश है जिसने मनुष्य की हर तरह से बेहतरी और ईमानदारी की कोशिश की है तो वह है भारत है। ये विवेकानंद के विचार थे। उन्होंने पुरोहितवाद, ब्राह्मणवाद, धार्मिक कर्मकांड, रूढ़ियों की खिल्ली भी उड़ाई थी। लगभग आक्रमणकारी भाषा में ऐसी विसंगतियों के विरुद्ध युद्ध भी किया। उनकी दृष्टि में हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ चिंतकों एवं विचारों का निचोड़ पूरी दुनिया के लिए अब भी ईर्ष्या का विषय है। स्वामी ने संकेत दिया था कि विदेशों में भौतिक समृद्धि तो है, उनकी भारत को जरूरत भी है, लेकिन हमें याचक नहीं बनना चाहिए। हमारे पास उनसे ज़्यादा बहुत कुछ है जो हम पश्चिम को दे सकते हैं और पश्चिम को उनकी बेखास्ता ज़रूरत है। यह स्वामी विवेकानंद को अपने देश के धरोहर के लिए दम्भ और बड़बोलापन नहीं था। यह एक वेदांती साधु, भारतीय सभ्यता और संस्कृति तटस्थ, वस्तुपरक और मूल्यगत आलोचना थी। 20वीं शताब्दी के इतिहास ने बाद में उसी पर मोहर लगाई। इनके मृत्यु के बारे में, वेलूर मठ में इनकी मृत्यु हुई थी, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। वेलूर मठ स्थित स्वामी विवेकानंद का ये मंदिर है वहाँ पे। तो मृत्यु के बारे में हम देख लेते हैं। विवेकानंद ओजस्वी और सार गर्भित व्याख्यानों की प्रसिद्धि भर में जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या की और कहा एक और विवेकानंद चाहिए, ये समझने के लिए कि विवेकानंद ने जब तक अब तक क्या किया है। उनके शिष्यों के अनुसार जीवन के अंतिम दिन यानी 4 जुलाई 1902 को भी उन्होंने अपनी ध्यान करने की दिनचर्या को नहीं बदला। मतलब उस दिन की वृत्तांत है जिस दिन वो ध्यान कर रहे थे। प्रातः 2-3 घंटे ध्यान किया। ध्यानावस्था में ही ब्रह्मरंध्र को भेद कर महासमाधि ले ली। मतलब ध्यान करने बैठे थे और उनको महासमाधि प्राप्त हुई। वेलूर में गंगा तट पर चंदन की चिता पर उनकी अंत्योष्टि की गई। इसी गंगा तट के दूसरी और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का 16 वर्ष पूर्व अंतिम संस्कार हुआ था। उनके शिष्यों और अनुयायियों ने उनकी स्मृतियों में वहाँ एक मंदिर बनाया और समूचे विश्व में विवेकानंद तथा उनके गुरु रामकृष्ण के संदेशों का प्रचार करने के लिए 230 से अधिक केंद्रों की स्थापना की। और उनका एक प्रसिद्ध कथन था, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। ये बहुत ही फेमस कथन था उनका। विवेकानंद का शिक्षा दर्शन देखते हैं। स्वामी विवेकानंद मेकाले द्वारा प्रतिपादित और उस समय प्रचलित अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के विरोधी थे, क्योंकि इस शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ बाबुओं की संख्या को बढ़ाना था। वह ऐसी शिक्षा चाहते थे जिसमें बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। बालक की शिक्षा का उद्देश्य उसको आत्मनिर्भर बनाकर उनके पैरों पर खड़ा करना है। स्वामी विवेकानंद प्रचलित शिक्षा को निषेधात्मक शिक्षा की संज्ञा देते हुए कहा कि आप उस व्यक्ति को शिक्षित मानते हैं जिसकी कुछ परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो तथा जो अच्छे भाषण दे सकता हो। वह वास्तविकता में तो यह जो शिक्षा जनसाधारण संपर्क के लिए तैयार नहीं करती है, जो चरित्र निर्माण नहीं करती है, जो समाज सेवा की भावना विकसित नहीं करती है, जो शेर जैसा साहस पैदा नहीं करती है, ऐसी शिक्षा का क्या लाभ। ये उनके विचार थे कि भाई ऐसी शिक्षा नहीं देनी चाहिए। अतः स्वामी सैद्धांतिक शिक्षा के पक्ष में नहीं थे। वे व्यवहारिक शिक्षा और व्यक्ति के लिए उपयोगी मानते थे। व्यक्ति की शिक्षा ही उसे भविष्य के लिए तैयार करती है, इसीलिए शिक्षा में उन तत्वों का होना आवश्यक है जो उसके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हो। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में, तुमको कार्य के सभी क्षेत्रों में व्यवहारिक बनना पड़ेगा। सिद्धांतों के ढेरों में संपूर्ण देश का विनाश कर दिया है। आगे देखते हैं इसका। स्वामी शिक्षा द्वारा लौकिक परलौकिक दोनों जीवन के लिए तैयार करना चाहते हैं। लौकिक दृष्टि से शिक्षा का संबंध उन्होंने कहा कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का गठन हो और मन का बल बढ़े, बुद्धि का विकास हो और व्यक्ति स्वावलंबी बने। पारलौकिक दृष्टि से उन्होंने कहा कि शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। ये उनके विचार थे। तो यहाँ तक इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं। अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद का जो 4th पार्ट होगा, ये हमारा 3rd पार्ट है। 4th पार्ट में हम स्वामी विवेकानंद की शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा 3rd पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।